गांव के बाहर पुराना बंद पड़ा रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में कोई ट्रेन नहीं चलती। फिर भी हर रात 11 बजे के बाद सीटी की आवाज आती है। चंदा धीरे धीरे स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर डर के साथ जिद भी। चंदा, आज मैं सच पता करके रहूंगी, ये आवाज कहाँ से आती है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। स्स्स्स। चंदा रुक गई। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं। तभी दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज आई, दी। लेकिन ट्रैक पर कुछ नहीं था। अचानक टॉर्च टिमटिमाई और बंद हो गई। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज उसके पीछे से आने लगी। टप टप टप। चंदा ने धीरे से पलटा। कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सामने देखा, प्लेटफॉर्म की दीवार पर पहले से लिखा था, तुम यहां से वापस नहीं जाओगी। चंदा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसी पल पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम आ चुकी हो। चंदा पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म और दूर जाती हवा की आवाज। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च फिर से बंद ही रही। चंदा डरते हुए, कौन है वहां? मजाक मत करो। कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज हर तरफ से आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। चंदा घबराकर प्लेटफॉर्म के बीच में आ गई। तभी अचानक ट्रेन की आवाज और तेज हो गई और दूर अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन की लाइट दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। चंदा चिल्लाते हुए, ये ट्रेन यहां कैसे आ सकती है? ये स्टेशन तो बंद है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ट्रैक पर कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रेन अपने आप आ रही थी। चंदा भागने लगी, लेकिन गेट पहले से बंद था। उसने दरवाज़ा जोर से खटखटाया, कोई है? मुझे बाहर निकालो। तभी पीछे से वही आवाज फिर आई, अब देर हो चुकी है। चंदा ने धीरे से पीछे देखा और अंधेरे में वही सफेद साया खड़ा था। और इसी के साथ ट्रेन की सीटी बहुत तेज हो गई। चंदा ने अचानक आंखें खोली। वो प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, बल्कि स्टेशन के अंदर एक पुराने वेटिंग रूम में बैठी थी। चारों तरफ धूल, टूटी हुई कुर्सियां और दीवार पर पुरानी घड़ी जो रुकी हुई थी। चंदा कांपते हुए, मैं यहां कैसे आई? मैं तो बाहर थी। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चंदा उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम अब भी समझ नहीं पाई? चंदा ने धीरे से पीछे देखा। वही सफ़ेद साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था और उसमें इंसान जैसी आंखें थीं। चंदा डरते हुए, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे बोला, मैं वही हूं जो हर रात 11 बजे ट्रेन चलाता है। चंदा, झूठ, यहां कोई ट्रेन नहीं चलती। साया हंसा, एक अजीब सी आवाज में, तभी तो तुम यहां फंस गई हो। अचानक पूरे स्टेशन में ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। पी पी। दीवारें हिलने लगीं, लाइट टिमटिमाने लगी। चंदा ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल रुक गया। चंदा ने चारों तरफ देखा। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। दूर अंधेरे में ट्रेन की रोशनी लगातार करीब आ रही थी। पी। चंदा धीमे स्वर में, अगर ये सच नहीं रुकी तो हम सब। तभी वही सफेद साया फिर सामने आ गया। साया धीरे से, अब आखिरी स्टॉप आ गया है। चंदा ने डरते हुए पूछा, आखिरी स्टॉप मतलब क्या? साया ने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया और अचानक प्लेटफॉर्म के नीचे ट्रैक चमकने लगा, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। ट्रेन अब बिल्कुल सामने थी, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं, सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने लगी। चंदा चीखते हुए, ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? साया, क्योंकि ये ट्रेन रुकने के लिए नहीं, लेने के लिए आती है।
अचानक तेज हवा चली, सब कुछ सफ़ेद रोशनी में बदल गया। धड़ाम, सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद स्टेशन फिर से खाली था। ना कोई लोग, ना कोई ट्रेन, सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एक नई लिखावट थी, अगला स्टॉप तुम हो। और दूर कहीं